बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्त कहते हैं कि जब हम बाज़ार से या फिर किसी मार्केट से मछली खाते हैं तो वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती है, जब हम घर पे बनाएं तो वैसा टेस्ट नहीं आता। आज मैं आप लोगों के साथ मछली की भू को दूर करने का, नमक लगाने का, इवन के मसाला लगाने का ऐसा ज़बरदस्त किस्म का तरीका शेयर करूँगा कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि घर पे भी बाज़ार जैसा मज़ा आ सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपकी फ़िश होगी। इसको फ्राई किस तरह से करना है, मैरिनेट करके कितनी देर के लिए रखना है, कैसे नमक लगाना है, कैसे फ्राई करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी सर्दियाँ आप जो है इस तरह से क्रिस्पी मज़ेदार सी जूसी सी मछली बनाकर सारी सर्दियाँ एंजॉय करेंगे। क्या तरीकाकार है, बाज़ार के सीक्रेट मसाले हैं कौन से, वो सारे के सारे आपके घर में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने 1.5 किलो के करीब मछली ली है और इस मछली को 7 से 8 घंटे हो गए हमने जो है नमक और अजवाइन लगा के रखा हुआ है। ठीक है, नमक और अजवाइन जो है दुकानदार जो लगा के देते हैं, मैंने वही इसे लगा रहने दिए और शापर में बंद करके फ्रिज के नीचे वाले खाने में मैंने इसको रखा था। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, और इसके कुछ पीसीस इस तरह से मैंने बड़े कटवाए हैं कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें सर्व करते हुए बंदा अच्छा लगे। ठीक है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपके घर में खाई जाती है आप जो है बनवा सकते हैं इसके पीसीस। चलें, अब हमने जो है इसकी स्मेल को दूर करना है और इसमें से ये जितनी भी गंदी रतूबतें या इसका जो ब्लड है या गंदा पानी है उसको हमने बाहर मज़ीद निकालना है और इसके ऊपर जितना भी ये ब्लड वगैरह लगा हुआ है ये सारे का सारा साफ़ होना चाहिए। इसकी स्मेल को हमने दूर करना है। 3 से 4 टेबल स्पून सिरका और साथ में हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। आपने अपने बर्तन के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। ठीक है, चम्मच की मदद से आपने इस तरह से हिला देना है ताकि सारे पानी में जो है सिरका मिक्स हो जाए, यकजान सा हो जाए और इसमें से जितने भी फासद आती हैं, जो भी इसमें रतूबतें वगैरह हैं जो कि स्मेल पैदा करती हैं या ब्लड वगैरह है, वो सारे का सारा दूर हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे काउंटर टॉप पे रखेंगे और इसके बाद जो है आपने इसको उठाना है और ये सारे का सारा पानी आपने इसका गिरा देना है और एक एक पीस को पकड़ के आपने अच्छी तरह से धोना है। यहाँ पे अहम बात ये कि ये इसकी अंदर वाली साइड पे ये जो काली झिल्ली है ना, ये वाली, ये आपने लाजमी रिमूव करनी है। जब भी इसकी सफाई करवाएं मछली फ़रोश से तो आपने इसको कहना है कि इसको हटाए अच्छी तरह से। अगर कोई रह जाए तो फिर आप हाथ से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, वरना इससे टेस्ट जो है हल्का सा कड़वा आता है। ठीक है, चलिए जी, एक एक पीस को हमने टूटी के नीचे, टैप के नीचे अच्छी तरह से मल मल के धोया है और इसका सारे का सारा गंदा ब्लड और पानी वगैरह निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये देखें साफ़ शफाफ हो चुकी है। अगर फ्रेश मछली आपकी होगी तो इस तरह से दबाएंगे ना तो ये वापस उसी जगह पे आ जाएगी, जैसे स्पंज होता है ये इस तरह से शो होगी। ठीक है, तो अगर आपकी मछली बासी होगी तो वो इस तरह से वापस नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, मछली आपने फ्रेश लेनी है। ठीक है, और इसकी ये देखें चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने कट लगा देना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसके अंदर तक जो है मसाला रचना बसना चाहिए। अगर इस तरह से मोटे को आप इस मोटे पीस को इसी तरह से आप मसाला लगा देंगे तो फिर क्या होगा, अंदर तक जो है मसाला नहीं रचेगा। ठीक है, तो ये देखें आपने छुरी जो है खुले दिल से यहाँ पे चलानी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो कटिंग बोर्ड पे रख के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे वो जो कांटा होता है वो आपके हाथ तक छुरी नहीं पहुंचने देगा। आपने बेफिक्र होकर इसको डीप कट लगाना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो है कट इसके ऊपर भी लगाना है, तो आपने फिक्र नहीं करनी। ठीक है, अगर तो आप ट्रेन है तो ठीक है, अगर नई नई कुकिंग सीख रहे हैं तो फिर आपने हाथ में ये काम नहीं करना। ठीक है, इस तरह का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें, छुरी जो है खुद ही जो है इसके कांटे पे जाके रुक जाएगी, वहाँ तक आपने जो है इसको ड्राइव करना है, डीप कट लगाना है अच्छी तरह से। चलें, अब इस तरह से टोकरी में रख देंगे ताकि जितना भी इसका पानी है वो जो है ड्रेन होकर नीचे आ जाए और ऊपर जो है जस्ट मछली हमारी रह जाए। तो तब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं। 3 टीस्पून यहाँ पे साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जाएगी इसमें साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड की है अजवाइन। अजवाइन के बगैर इसकी रेसिपी नामुकम्मल है और ये अजवाइन ना हो तो समझ लें कि मछली की जो रेसिपी है वो खाने में आपको मज़ा आएगा ही नहीं। अच्छी तरह से आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। अगर ग्राइंडिंग जार में इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएगा। इसमें अगर कूट लेंगे इस तरह से तो ये मज़ेदार सा लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। बाज़ार में मसाला इसी तरह से लगाया जाता है। ठीक है, चलें, अब ये उठा के इस तरह से खुले बर्तन में ऐड कर देंगे और खुले बर्तन में ही आपने मछली को मसाला लगाना है। किसी तंग बॉल में या किसी तंग बर्तन में नहीं लगाना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। चलें, 2 टेबल स्पून भर के हमने तकरीबन यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। ये इस तरह से अब जब बाज़ार से लेते हैं तो इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्च और ये जो धनिया ऊपर लगा होता है ना साबुत, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी
इसको जो है 6 से 7 घंटे हो चुके हैं नमक में, इसलिए नमक कम ही रखेंगे। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगी हल्दी और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे ऐड कर देना है गरम मसाला। 1.5 टीस्पून के करीब इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा। चलें, इसके बाद इसको खूबसूरत सा बनाने के लिए कि इसका कलर अच्छा है, हमने चुटकी भर ज़र्दा फूड कलर ऐड कर दिया है। दूसरी तरफ हमने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, जिसे हमने भिगो के 1 घंटा पहले तकरीबन रख दिया था, और इसको अच्छी तरह से मल मल के आपने जो है इसकी गुठलियाँ साइड पे कर देनी है, और सारा पल्प जितना भी रह जाएगा, ये इमली का जितना पानी है वो हमने यूज़ करना है। अब इसको खटास के लिए यूज़ करना है हमने, और साथ ही साथ ये कि इससे जो है मछली गल जाती है। खटास के तौर पर आप जो है लेमन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो है इमली का पल्प ऐड किया है, बाकी जो है जो जो ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे बेसन लिया है, जिस चम्मच से मैं डाल रहा हूँ ये मैंने 4 ऐड किए हैं, क्योंकि ये टीस्पून है। तो 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं और अच्छी तरह से छान के बेसन इसमें ऐड करना है। और अब जो है हमने ग्लव्स चढ़ा लेना है हाथ से, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। एक चीज़ याद रहे, अगर डायरेक्टली इन मसालों को छुएंगे तो मसाला तो मछली को लग जाएगा, लेकिन ये कि बाद में आपके हाथ में मिर्चें बहुत लगेंगी। अगर आपके हाथ में मिर्चें लगें, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि घर में अगर सरसों का तेल, जिसे कौड़ा तेल पंजाबी में कहा जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सर में आम लगाते हैं ऑयल, इससे फिर जो है आपके हाथों पे मिर्चें कम हो जाएंगी। चलें, अब जो है थोड़ा थोड़ा करके हमने जो है इसमें इमली का पल्प ऐड करते जाना है। आप चाहें तो फिर से याद करवाता जाऊं, आप इसकी जगह पे लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पे सिरका यूज़ किया जा सकता है, वाइट विनीगर जो आपके घर में आम मौजूद होता है किचन में। ठीक है, चलें, इस तरह का पेस्ट जो है आपने इसका तैयार कर लेना है। इस तरह का मसाला बाज़ार में लगाया जाता है। अब इस मसाले को लगाने का तरीकाकार क्या है, ये भी आपने ध्यान से देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई भाई ने कोई प्रोफेशनल चीज़ आपको बताई है। चलें, इस तरह से जो है इसकी बैक साइड पे मसाला आपने अच्छी तरह से लगाना है, ख़ास कर इसके ये कट के अंदर, और बैक साइड की निस्बत फ्रंट पे मसाला ज़्यादा लगाया जाता है, यानी अंदर की तरफ। ठीक है, इस साइड पे मसाले को ज़्यादा लगाया जाता है। और बाज़ार में आपने देखा होगा कि फ़िश जो डिस्प्ले की होती है ये वाली साइड की होती है, क्योंकि यहाँ पे मसाला ठहर भी जाता है और ज़्यादा भी यहीं पे अच्छा लगता है, और रचता बसता भी इसी साइड से मछली के अंदर। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने जो है इसके ऊपर एक लेप सा इस तरह से लगा देना है, एक जो है लेयर सी इस तरह से आपने बना देनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसी तरह से पीसेस लेते जाएंगे मछली के, और आपने जो है इस तरह से इसके ऊपर मसाला लगाते जाना है, और हाथ की मदद से ही आपने मसाला लगाना है, चम्मच की मदद से लगाने की कोशिश नहीं कर रही। मछली को मसाला बेस्ट लगाने का तरीका हाथ से ही है, और हाथ से ही लगता है अच्छी तरह से। तो लीजिए, शानदार किस्म का मसाला जो है बन के तैयार है। इसका कलर, इसकी लुक और इसका टेक्सचर चेक कीजिए, ज़रा भी इसमें पानी नहीं होगा जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इसको कैसे हमने जो है फ्रीज़ करना है। आप चाहें तो 1 से 2 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फ्रिज में भी 3-4 दिन नीचे वाले खाने में ख़राब नहीं होगी। अब हमने काउंटर टॉप पे इसको 1 घंटा बाहर इसी तरह से पड़ा रहने देना है। उसके बाद हमने 24 घंटों के लिए कम से कम मैरिनेट होने के लिए फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है। ठीक है, तो ये देखें जी, 24 घंटे हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 3 से 4 घंटों के बाद भी आप जो है इसे फ्राई कर सकते हैं, तो जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारी समझ में नहीं आता। कम से कम मछली को 24 घंटे लाजमी दिया करें। ये देखें जी, इसके पीस को मैंने हटाया है 24 घंटे के बाद, ज़रा भी नीचे पानी नहीं है, और इसके ऊपर देखें मसाला वैसे का वैसा ही ठहरा हुआ है। तो अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपकी मछली इसी तरह से खूबसूरत सी मज़ेदार सी बनेगी। चलें, अब सबसे अहम स्टेप कि हमने इसको जो है फ्राई किस तरह से करना है। मसाला भी लगा लिया है, इसको नमक भी लगा लिया, सब कुछ हो गया, तो इसको फ्राई किस तरह से करना है कि आपकी मछली टूटे ना और अंदर तक कुक हो। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल जो आम हर घर में मौजूद होता है। तो इसके गर्म होने की निशानी है कि इसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और उल्टा या सीधा हाथ इस तरह से थोड़े से फासले पे रखेंगे तो आपको हीट अच्छी खासी फील होगी। यहाँ पे एक और बात कि अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं तो किसी भी ऑयल में आप जो है मछली को फ्राई कर सकते हैं। चले, यहाँ पे जो है हमने मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म किया है तेल को, और जब आपने इसमें फ़िश रखने लगना है उससे पहले ही आपने लो टू मीडियम फ्लेम कर देना है। और जिस बबल्स पे ये फ्राई हो रही है, इसके ऊपर जितने बबल्स आ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इसका फ्लेम इसके नीचे कितना रखना है। इसके बावजूद भी मैं आपको फ्लेम दिखा देता हूँ कि आपने जो है जब मछली फ्राई करनी है इतना फ्लेम रखना है, जस्ट इतना रखना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी मछली बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी और अंदर तक पके तो आपने फ्लेम ये वाला रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके काम करेंगे तो आपकी मछली अच्छी भी बनेगी, खूबसूरत भी बनेगी और मज़ेदार भी बनेगी और बाज़ार जैसी बनेगी, ठीक है। घर पे ही जो है आप मज़ा उठा सकते हैं। जब 6 से 7 मिनट हो जाएं एक साइड से तब आपने जो है इनको पलटना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर अभी भी पानी कुछ हद तक मौजूद है, जिसको आपने इस तरीके से जो है दूर करना है कि कोई भी स्पैचुला या कोई भी चीज़ नहीं, उसको इसको आपने हल्का सा बस पुश करना है नीचे की तरफ। इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो सारे का सारा बाहर आ जाएगा। आपने एक चीज़ गौर की होगी, जो ही मैंने इसको प्रेस किया हल्का सा तो इसके साइडों पे जो बबल्स हैं वो कितने तेज़ हो जाते हैं। इट्स मीन कि इसके अंदर पानी मौजूद होता है। आप तो शॉप पे जाके बैठ के खाना खाते हैं तो जब फ़िश फ्राई करने वाला फ़िश फ्राई कर रहा होता है तो वो इस तरह के हरबे अपनाता है, इसके अंदर से पानी को अच्छी तरह से खारिज करता है, निकालता है, ठीक है। एक तो आपने शुरू में नमक अच्छी तरह से लगाना है, उसकी स्मेल को अच्छी तरह से दूर करना है, मसाला अच्छे तरीके से लगाना है और ऐसा लगाना है कि फ्राई करते हुए ऊपर से इसकी लेयर उतरे ना, ठीक है। तो यही एक प्रोफेशनल तरीके की निशानी होती है। जो जो तरीके मुझे आते हैं या जितना मुझे पता है वो सारी की सारी बातें आपको बता रहा हूँ। इन तरीकों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई शिकवा नहीं भाई से होगा कि हमने आपको अच्छी तरह से गाइड नहीं किया, ठीक है। चलें जी, 6 से 7 मिनट के बाद इसको पलट देंगे और इसी तरह से दूसरा भी पीस, अगर कोई बड़ा पीस हो तो आपने 2 चीज़ों का सहारा लेके इसको जो है इसको टर्न करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। चलें अब अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट के लिए आपने जो है इस तरफ से भी इसको फ्राई करना है और इस तरफ से भी आपने जो है 1 से 2 मिनट जब इसे फ्राई होते हुए हो जाएं तब आपने इस तरफ से भी इसको हल्का सा प्रेस करना है, जस्ट हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ यहाँ पे एक और चीज़ बताता जाऊँ, बहुत ज़्यादा दबा देंगे तो ये मछली आपकी अंदर से बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। इन चीज़ों को आपने ध्यान से याद रखना है, ठीक है। चलें जी, 12 से 14 मिनट लगेंगे और ये जो फ़िश है आपकी दोनों तरफ से अच्छी खासी फ्राई हो जाएगी। देखें कितनी क्रिस्पी है और अंदर से ये सॉफ्ट जूसी मज़ेदार सी होगी। चलें दूसरा पीस भी इसी तरह से निकाल लेंगे और ये जो टाइमिंग है इनके बाहर निकालने की ये इसकी मोटाई पे डिपेंड करती है, ये आपने ख्याल रखना है। चलें अच्छी खासी हमारी खूबसूरत सी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हमने आपको खोल के दिखाना है कि ये अंदर से किस तरह की दिख रही है। ये बहुत ही गर्म ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है मछली बन के तैयार हुई है। इसकी गुली देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनी है। इसके ऊपर ये जो मसाला हमने लगाया है ये देखें कितना क्रिस्पी और कितनी शानदार किस्म की हमने फ्राई की है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी है, ज़रा भी इसमें पानी नहीं है और ज़रा भी ड्राई नहीं है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं आपने इनको फॉलो करना है। आपकी मछली इसी तरह से बाज़ार जैसी खूबसूरत और मज़ेदार सी बनेगी। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म की हमारी जो है बाज़ार जैसी मछली बन के तैयार है। आपको नमक लगाने का तरीका, इसको रखने का तरीका, इसको कैसे मैरिनेट करना है, कौन कौन से मसाले लगाने हैं, कैसे इसको फ्राई करना है, किस ऑयल में फ्राई करना है, ऑयल जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज भी कर सकते हैं। इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मछली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस भाई की वीडियो को देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपकी फ़िश या फिर आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इस अदील भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।